दोस्तों इमेजिन करो एक रोज़ सुबह आप उठते हो और उठकर सोशल मीडिया खोलते हो जिससे आपको पता चलता है कि इलॉन मस्क का जो नेटवर्थ है 25,000 क्रॉस कर चुका है। लिटरली 25,000। इलॉन मस्क की ऐसी सक्सेस देखकर आप खुद को भी मोटिवेट करते हो और खुद को भी कहते हो इलॉन मस्क जैसा आदमी बनने को। लेकिन थोड़ी देर बाद आप टीवी पर देखते हो, टीवी पर एंकर कह रहा होता है कि इलॉन मस्क बहुत ही सेल्फिश आदमी है। इलॉन मस्क के पास इतना सारा पैसा है कि वो अगर अपने नेटवर्थ का थोड़ा सा हिस्सा इस दुनिया के गरीबों में बांट दे तो इस दुनिया में पॉवर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। फिर ये बातें सुनकर आप खुद अज्यूम करते हो कि इलॉन मस्क तो बहुत ही मतलबी आदमी है। लेकिन एक मिनट, किसी ने ये कहा सोशल मीडिया पर कि इलॉन मस्क ने 25,000 का नेटवर्थ गेन किया है और किसी ने ये कहा कि वो अपने नेटवर्थ का अगर थोड़ा सा हिस्सा गरीबों में बांट दे तो इस दुनिया में गरीबी नहीं रहेगी। दोस्तों कितनी जल्दी आपने पॉवर्टी और इलॉन मस्क के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया और अपने मन में ही एक फैसला बना लिए। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती है, ये दुनिया चलती है सर्वे और रिसर्च की मदद से। तो आइए आज हम लोग देखते हैं पॉवर्टी के बारे में रिसर्चर्स क्या कहती है और खुद इलॉन मस्क का क्या कहना है इस मुद्दे पर। दोस्तों पहले जान लेते हैं हम लोग कि पॉवर्टी असल में है क्या, किस इंसान को हम लोग पुअर करार दे सकते हैं। एक आदमी को गरीब हम तभी कह सकते हैं अगर उसके पास खाने पीने और ज़रूरी चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए पैसा ना हो। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें नहीं और काफ़ी सुविधाएं जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी जैसी कई सुविधाओं को वो इंसान भोग कर पाता है कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग जान सकते हैं कि कौन असल में गरीब है। दोस्तों अगली बार अगर आप अपने दोस्त से पार्टी मांगो और वो खुद को गरीब बताकर पार्टी ना देना चाहे तो दोस्तों उसकी दांत तोड़ देना। दोस्तों 2015 की सर्वे के मुताबिक हमको पता चलता है कि इस दुनिया के टोटल पॉपुलेशन के 10% यानी कि 736 मिलियन लोग जो है गरीब है। दोस्तों पुअर लोगों की अगर जेंडर की बात करें तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो होते हैं फीमेल जेंडर के लोग होते हैं। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, अगर इस दुनिया में दिन में 5 बच्चे पैदा होते हैं तो उन 5 में से एक बच्चा गरीब के घर में पैदा होता है। इसी बात से याद आया कि मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आप किस घराने से पैदा हुए हो, अमीर या गरीब। दोस्तों 2015 के सर्वे के मुताबिक हमको पता चलता है कि पैंडेमिक में $1.90 के पर डे हिसाब से इस दुनिया के आधे पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग जो है अपना गुजारा करते थे। दोस्तों अगर ज्योग्राफी की बात करें तो गरीब लोगों में 32% जो है एशिया से बिलोंग करते हैं और वही 26% सहारन अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। इन गरीब लोगों में सबसे ज़्यादा जो है लेबर और फार्मर्स लोग आते हैं। 2015 की ये सर्वे हमको बताता है कि जिस तरह से अभी दुनिया रिकवर कर रही है पॉवर्टी को, दुनिया का जो है 6% पॉवर्टी ख़त्म हो सकता है 2030 तक। लेकिन 2030 के बाद भी इस दुनिया में 4% से ज़्यादा लोग गरीब ही रहेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इस दुनिया में इतनी गरीबी है, फिर भी इस दुनिया में जो इतने अमीर लोग हैं, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, ये लोग गरीबों का हेल्प क्यों नहीं करते? क्या इनको गरीब लोग पसंद नहीं या ये चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया गरीब ही रहे? दोस्तों आइए जानते हैं इलॉन मस्क का इस बारे में क्या कहना है। दोस्तों इलॉन मस्क कहते हैं कि बिलियनर्स चाह के भी पॉवर्टी को इस दुनिया से ख़त्म नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हम बिलियनर्स पहले अपनी खुद की पॉवर्टी ख़त्म किए, उसके बाद जाके एक बिलियनर बने। इलॉन मस्क कहते हैं कि खुद के बारे में सोचना आपकी लाइफ की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दोस्तों वो कहते हैं कि अगर हम ये पैसे उठाकर लोगों में बांट भी दे फिर भी लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं होगी क्योंकि वो पैसा उनको यूज़ करना आता नहीं है। फिर कल परसों या 1 साल बाद या 10 साल बाद वो गरीब फिर से गरीब हो जाएंगे। दोस्तों इलॉन मस्क और एक बात कहते हैं कि डूइंग गुड और क्रिएट ए परसेप्शन ऑफ डूइंग गुड में बहुत ही फर्क होता है। दोस्तों इसका मतलब होता है कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो और किसी को दिखाने के लिए बस अच्छा काम कर रहे हो, इन दोनों में बहुत ही फर्क होता है। इलॉन कहते हैं कि हमको गरीब लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं करना है, बस हमको एक मिसाल बनाना है, बस हमको उनको दिखाना है कि अच्छा करते कैसे हैं, एक अमीर इंसान बनते कैसे हैं। दोस्तों इलॉन मस्क बहुत ही सही बात बोले हम लोगों को। आइए उनके बातों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे हेल्दी फूड्स हैं और उन सभी हेल्दी फूड्स को मैं इस दुनिया के सारे लोगों में बांट देता हूँ, तो क्या सारे लोग जंक फूड को छोड़कर सिर्फ हर दिन हेल्दी फूड्स खाना पसंद करेंगे?
नहीं दोस्तों, वो नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती हम ये काम नहीं करा सकते। अगर खुद को फिट रखना हो या खुद को किसी मकाम तक पहुंचाना हो तो खुद को ही सोचना होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस पूरे टॉपिक के ऊपर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।